दिलीप जी, आप इंट्रो करिए, सर को इंट्रो दीजिए। हेलो। जी प्रणाम सर। हाँ, गुड इवनिंग, गुड प्रणाम। इवनिंग। गुड इवनिंग सर। विनोद जी, आप क्या करते हैं अभी? व्हाट्स योर गुड नेम पूरा? विनोद वि- कुमार? विनोद चौधरी। विनोद कुमार चौधरी कहाँ को बिलोंग करते हैं? सर मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ पूरा। हम्म। सर मैंने 10th और 12th दोनों ही गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चित्तौड़गढ़ से पूरी करी है। उसके बाद सर मैंने महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर से 2018 में बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में पूरा किया है। 19 से हम्म। सर मैं पंजाब नेशनल बैंक में कृषि अधिकारी के पद पर तैनात था। 21 के बाद से सर मैं यूपी के कृषि विभाग के अंदर टेक्निकल ऑफिसर पद पर कार्यरत हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। आपके पास तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है भाई, बहुत अच्छा सा आप कर रहे हो। यू आर डूइंग गुड जॉब। थैंक यू ये सर। आपने बैंक के कंपैरिजन में गवर्नमेंट की सर्विस क्या बेटर लगी आपको? जी सर, इसमें सर दो मुख्य कारण थे। एक तो करियर ग्रोथ था सर, और दूसरा मेरा कार्य क्षेत्र बढ़ गया था। एक ब्रांच से निकलकर मैं पूरे जिले पे आ गया था। इसलिए सर कार्य हम्म। क्षेत्र और इन दोनों की वजह से मैंने इसको चुना। नहीं, पर इसमें प्रांत में क्या पंजाब पीएनबी में भी आप पूरे इंडिया में उनको तो सब जगह पोस्टिंग देते हैं ना, नहीं नहीं सर। देते हैं? नहीं सर, लेकिन जो मेरा कार्य क्षेत्र है वो सिर्फ एक ब्रांच तक सीमित रहता है। अच्छा, एक ब्रांच तक है। यहाँ सर मैं जिला लेवल की पोस्टिंग पे हूँ सर। तो इसमें आपका पर्टिकुलरली व्हाट टाइप जॉब, आपका क्या टाइप का जॉब है अभी? सर मैं कृषि विभाग के अंदर सर 4-5 योजनाओं को हैंडल करता हूँ सर। जैसे डिजिटल एग्रीकल्चर जो मिशन चल रहा है वो है हम्म। सर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। सर हम्म। RKVY के अंदर सर मैं रेनफीड एरिया डेवलपमेंट पे भी देखता हूँ। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के ऊपर है सर। और हम्म। एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के ऊपर फोकस करता हूँ सर। ये बीमा में जो है, बीमा करते हैं जी तो ये सर। कंपनियां पेमेंट नहीं करती है कभी कभी, जो है ना? व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये सब बीमा पेमेंट क्यों नहीं करता है लोगों को? किसानों को तो पेमेंट होता नहीं, बहुत सारे लोगों जी को कई सर। बार। ये सर क्या इसमें रीजन है इसका? इसमें सर दो मुख्यतः समस्याएं देखने को मिलती है। एक तो हम्म। सर बीमा कंपनी का अपना एक डेटा शीट होती है। उस डेटा शीट के हम्म। अकॉर्डिंग अगर नुकसान उस लेवल तक हो तभी उसका पेमेंट किया जाता है। तो सर हम्म। बीमा जो सरकार की पॉलिसी है उसमें सर हमने बीमा कंपनी को तो नॉमिनेट कर दिया है। लेकिन सर हम्म। असेसमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी तक अपना इतना डेवलप नहीं हो पाया है। हम अभी हम्म। भी सर सैटेलाइट पर पूरी तरीके से निर्भर नहीं हो पाए हैं, जिससे हमें हम्म। प्रीसियस डेटा नहीं मिल पा रहा है। तो जब हम्म। तक प्रीसियस डेटा नहीं मिलेगा हम इंश्योरेंस का क्लेम नहीं करवा सकते हैं। इसलिए हम्म। सर कंपनी को यहाँ पर एक फायदा मिल जाता है और कंपनी पेमेंट नहीं करवाती है। ये एग्रीकल्चर का विकास जो है ना भारत में, पहले तो बहुत सारा जो है ना, जो है ना, वो कौन सी थी पॉलिसी? PL 2420 थी या कौन सी थी? देखना उसको आप। उसके जी सर। अंतर्गत हम जो है ना गेहूं का जो है ना आयात करते थे वहां से, अमेरिका जी से। सर। जी सर। जी उसके सर। बाद ऐसी क्रांति क्या आई है, क्या परिवर्तन आए जिसकी वजह से जो है मतलब आप, हम जो है ना इतने सक्षम हो गए, बल्कि खुद दूसरे जो है कंट्रीज को भेज रहे हैं? जी व्हाट सर। इज द रीजन? सर 1960s के बाद से सर ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था सर। तो ग्रीन हम्म। रिवॉल्यूशन के बाद सर हमने कृषि की तरफ अप्रोच में चेंजेस किया है। तो हमने हम्म। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यूज किए हैं, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का प्रयोग किया है, और साथ साथ में हम्म। अपने इरिगेशन फैसिलिटीज के ऊपर जोर दिया है। जिसके कारण हम्म। सर आज हम वर्ल्ड लेवल पर एक्सपोर्टर बन चुके हैं। हम्म। गुड। इसमें एक आपको बताऊं मैं आपको, जी सर। इंदिरा जी वहां गई थी ये इसके गेहूं के और जी दूसरे सर। कई हाँ, तो वहां पर इम्पोर्टेंस नहीं दी उनको, उतना जी प्रॉपर सर। रिस्पांस नहीं दिया था। जी सर। जी सर तो इसीलिए। वो कहते हैं कि वो भिन बनाती हुई आई थी वहां पर, और जी सर। एयरपोर्ट पे ही उसने एग्रीकल्चर ऑफिसर की जो है ना मीटिंग रखी थी उन्होंने। जी और सर। उसने जी कहा कि मुझे टारगेट अचीव करना है, हर हाल में इतना प्रोडक्शन चाहिए, आई वांट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन। जी तो सर। वो प्रोडक्शन जो है, उसके बाद में ये कौन से थे, किसको रखा था बाद में उन्होंने, जो एम एस एग्रीकल्चर है? स्वामीनाथन जी को सर इंचार्ज बनाया था। गुड। तो इनके बाद में जो है ना ये यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा है। जी सर। ठीक है। एक जी सर। क्वेश्चन और आपके लिए है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो मैं पूछूंगा, लेकिन आपके चित्तौड़ में भी एक और कोई इंस्टीट्यूशन है जिसकी वजह वजह से वो फेमस है? सर चित्तौड़ के अंदर हम्म। सर केंद्रीय सर भेड़ अनुसंधान केंद्र है सर। नहीं, एक और। जी सर। आपके यहाँ पर वो स्कूल नहीं है क्या? सैनिक स्कूल है सर। हाँ, वो जी सर। बहुत बड़ी अथॉरिटीज वहाँ पड़ी हुई है, कई लोग वहां से निकले हुए हैं। जी सर। जी सर। हाँ। एक क्वेश्चन आपके और है, अगर आप देश का बजट बनाना पड़े तो जी एग्रीकल्चर में क्या करना चाहेंगे आपको? सर मैं एग्रीकल्चर को इंटीग्रेटेड वे में लूंगा सर। उसमें सर मैं फोकस करूंगा कि एग्रीकल्चर में क्रॉप के साथ साथ हम डाइवर्सिफाई करें, कि पशुपालन, मत्स्य पालन और जो एग्रो फॉरेस्ट्री है उनको सर मैं बजट आवंटन करना चाहूंगा। दूसरा सर हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बजट है सर उसको बढ़ाऊंगा, क्योंकि एग्रीकल्चर टोटली इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। क्योंकि अगर अच्छी बिजली,
पानी और परिवहन के साधन मिलेंगे, तभी हम एग्रीकल्चर के जो प्रोड्यूस है उसको मार्केट में पहुंचा पाएंगे और उसको वैल्यू कर पाएंगे। तभी सर हमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो लिंकेज है उसके ऊपर बजट बढ़ाऊंगा सर। एक क्वेश्चन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय जो है ना, मतलब वो क्या नाम उसका, एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर का उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या ये फ्रूटफुल है, ये अच्छा है? क्योंकि बहुत सारे अमेरिका में, इनमें तो क्या हो गया कि बहुत सारा जो है ढेले बन गए, उसमें बहुत सारी लैंड खराब हो गई है। जी क्या सर। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर भी हमारी जो है लैंड जो है ना खराब हो जाएगी और हम लोग उसका प्रोडक्शन नहीं ले पाएंगे? आप क्या जी मानते हो इसके बारे में? जी सर, ये बिल्कुल इस बात से सहमत है सर। अभी सर हम्म, भारतीय मृदा का जो सर एनपीके रेशो है वो आइडियली 4:2:1 होना चाहिए था, जो अभी 8:2:1 हो चुका है। तो हम यूरिया का प्रयोग जो है नाइट्रोजन के लिए ज्यादा कर रहे हैं। तो सर हम्म, इसीलिए सर गवर्नमेंट पीएम प्रणाम योजना भी लेके आई है, जिसके अकॉर्डिंग वो फर्टिलाइजर को कम करने के लिए प्रमोट कर रही है। सर हम नैनो फर्टिलाइजर्स लेके आ रहे हैं, जिसमें नैनो यूरिया आ चुका है, नैनो डीएपी के ऊपर रिसर्च जारी है, जिससे सर हम यूरिया की कंजप्शन और जो एक्सेस यूज हो रहा है सर उसको कम कर सकें। क्योंकि सर हम फर्टिलाइजर से शिफ्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर को इसी वे में यूज करें कि मैक्सिमम इफेक्टिव प्रोडक्शन आ सके। हम्म। आपके यहाँ पर जो है ना ये जो प्रोडक्शन है जी सर। इसका मतलब बहुत ज्यादा, इसको क्या नाम, इसको एक वर्ड है उसका, पर्टिकुलर वर्ड मुझे ध्यान नहीं आ रहा। एक क्वेश्चन है उसमें कि इस प्रोडक्शन को अगर फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर और ये पेस्टिसाइड डालकर हम क्या लोगों के उसमें जो है ना वो जो है ना जहर नहीं घोल रहे हैं बॉडी में? बिल्कुल सर, बिल्कुल बोल रहे हैं सर। तो उसका क्या आप क्या रिpercussion निकालें, क्या मतलब रिpercussion होगा, और साथ साथ इसका क्या उपाय है जिससे बचा जा सके? सर इसके लिए हम दो तरीके से उपाय कर सकते हैं सर। पहला, हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट थ्योरीज है उसको अप्लाई करना पड़ेगा, कि हमें सबसे हम्म, पहले पहचान करनी होगी कि सच में क्या डिजीज है क्रॉप के अंदर, उसका असेसमेंट तरीके से हो, फिर उसका ट्रीटमेंट हो। हम्म, दूसरा सर, रेगुलाइज करना पड़ेगा कि कंपनीज जो है सर वो धड़ल्ले से जो भी केमिकल्स है और पेस्टिसाइड्स है उनको बेच रही है, तो उनके ऊपर अभी सर कोई भी वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो सरकार को एक बॉडी क्रिएट करनी पड़ेगी जो इस चीज पर रिसर्च करे, और लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सख्त करनी पड़ेगी, तो जिससे जितना पेस्टिसाइड चाहिए उतना ही यूज हो और सटीक सही जगह पर यूज हो। एक अभी आपके ये पूरी लैंड जो है ना एग्रीकल्चर लैंड पर बहुत सारा कैप्चरिंग हो रहा है, जी वो सर। अब जो है ना कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट के मकान खड़े हो रहे हैं, रोड्स खड़ी हो रही है, बड़ी बड़ी जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। तो लैंड की जो है ना एग्रीकल्चर लैंड श्रिंक नहीं हो रही है क्या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिल्कुल सर, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो सर पॉपुलेशन को निवास स्थल की जरूरत होती है, तो उसके हिसाब से लैंड सर श्रिंक होगी जिस तरह से हम्म, पॉपुलेशन बढ़ेगी। सर इस पे हम वर्टिकल फार्मिंग और सर जो प्रिसाइज फार्मिंग है उसकी तरफ हमको ध्यान देना पड़ेगा, तभी सर हम उसकी डिमांड को मीट कर पाएंगे सर। गुड गुड। क्या गुड नेम बताया था आपने पूरा? विनोद चौधरी। विनोद साहब, आपने जो है ना आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा मुझे। वे थैंक ऑफ यू। प्रेजेंटेशन इट्स गुड, वेरी गुड। कि थैंक यू। आपको जो भी आपको सब्जेक्ट नॉलेज है, सब्जेक्ट के अलावा आपके जो एक व्यक्ति यही तो देखता है आरपीएससी में कि आप हाउ टू प्रोड्यूस योरसेल्फ, आप उस एक रंगमंच चाहिए जिंदगी का, और जिस पर आपको अपनी तरफ से जो है ना वहां पर एक्ट करना है। तो जी सर। हाउ टू एक्ट योरसेल्फ, दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है, और आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है। थैंक आप यू सर। बहुत अच्छी तरह से उसको क्लियर भी करते हो। आई विश फॉर द बेस्ट, बेस्ट विशेज, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड मैं समझता हूँ कि आप डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा और अच्छा थैंक करेंगे, ये मैं मान के चलता हूँ। विश यू बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट थैंक यू विशेज सर। अगेन, थैंक यू। थैंक यू सर। जी जी सर, थैंक्स सर। शुरू करो सर। आ गया है उसका। हाँ, ठीक है। विनोद जी, जी अपने सर। हाँ बारे में कुछ बताएं। इसको फुल स्क्रीन पे कर दो ना इनका फुल। नहीं नहीं, ये कैसे चले, आप बोलो। सर, हाँ मैं है। ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता हूँ सर। मैंने 10th एंड 12th दोनों ही गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सैंती चित्तौड़गढ़ से पूरी करी है। विनोद जी, आपकी स्क्रीन को रोटेट कर दीजिए, आपके मोबाइल को आड़ा कर दीजिए। हाँ, ठीक है। और थोड़ा सा तिरछा कर, हाँ ठीक। जी सर मैंने 10th एंड 12th दोनों ही गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चित्तौड़गढ़ से पूरी करी है। उसके बाद सर मैंने महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में पूरा किया है।
2019 से 21 तक सर मैं पंजाब नेशनल बैंक के अंदर एज ए एग्रीकल्चर ऑफिसर कार्यरत था। उसके बाद से सर मैं अभी तक वर्तमान में यूपी के कृषि विभाग में टेक्निकल ऑफिसर पद पर तैनात हूँ। ओके, तो यूपी में कितने साल की होगी आपकी जॉब अभी तक? 3 साल की हो गई है सर। 3 साल। अच्छा, यूपी का प्रशासन और राजस्थान के प्रशासनिक जो सिनेरियो है उसमें क्या डिफरेंस आपको बेसिकली दिखाई देता है? सर ढांचागत तो लगभग समानता है, लेकिन सर चूंकि यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो प्रशासन की जो संख्या है, संख्या बल है, वो थोड़ा सा कम कम देखने को मिलता है। और उसके हिसाब से सर प्रशासन की जो अप्रोच है सर, वो सख्त देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर सर क्राइम और पॉपुलेशन का जो बर्डन है वो काफी हाई लेवल पर है। ओके, तो क्या राजस्थान में क्राइम नहीं है? ये सर है सर, क्राइम सर हर जगह है, लेकिन सर पॉपुलेशन के हिसाब से चूंकि बहुत सारा क्षेत्र हमारा लो डेंसिटी वाला एरिया है, तो सर वहाँ ये जो क्राइम्स है सर वो उस टाइप से नहीं हो पाते हैं। ओके, अभी हाल ही में वहाँ एक महाकुंभ का बड़ा अच्छा आयोजन हुआ, जी तो सर। उसमें आपकी भी ड्यूटी लगी थी क्या? नहीं सर, मेरी नहीं लगी थी। आपकी कहाँ है पोस्टिंग? आगरा पोस्टिंग है सर। आगरा, तो आगरा वालों को वहाँ नहीं लगाया? नहीं सर। ओके, तो एक बात बताओ, अपने जो क्लाइमेट जोन है राजस्थान में कितने हैं? सर क्लाइमेट जोन एग्रीकल्चर वाले एग्रीकल्चर 10 है वाले सर। 10 हैं, और यूपी में कितने हैं? 9 है सर। 9 है, वहाँ कम है, यहाँ जी। ज्यादा? जी सर। ऐसा क्यों? सर यहाँ पर फिजिकल डिवीजन सर 3 ही टाइप से देखने को मिलता है, जबकि राजस्थान का सर फिजिकल डिवीजन थोड़ा हाई है, क्योंकि वहाँ रेगिस्तान का एरिया, अरावली क्षेत्र का एरिया, और इधर पूर्वी मैदान क्षेत्र आ जाते हैं, इसलिए सर एग्रीकल्चर के अंदर डाइवर्सिटी हो जाती है। ओके, तो आप बढ़िया अभी ऑफिसर हो और वहां से छोड़ के इधर क्यों आना चाहते हैं? सर इसमें यही है कि सर मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही फील्ड एग्रीकल्चर को देख रहा हूँ, तो सर मेरे पास जब यहाँ काम करता हूँ तो प्रशासन के साथ जुड़ाव मेरा अच्छा है। तो उससे मैं ये सीख पाता हूँ कि प्रशासन के पास कार्य की विविधता अच्छी है। तो मुझे लगता है कि मैं इस कार्य को अच्छे से कर पाऊंगा, तो इसलिए मैं फोकस करता हूँ कि अपने राज्य में आकर विविधता के साथ कार्य करूँ। अपने राज्य में आके तो क्या आपको कुछ होम सिकनेस जैसा कुछ फील होता है क्या? नहीं सर, कभी कभी नहीं हुआ सर। इससे तो पहले भी सर मैं हिमाचल में पोस्टेड था सर, अभी यूपी में पोस्टेड हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, नहीं आप चाह रहे हो कि अपने स्टेट में आना चाह रहे हो, आपने कहा कि अपने राज्य में आकर करना चाहता हूँ। नहीं सर, तो अपॉर्चुनिटी मिले कि विविधता भी मिले और दोनों चीज मिले, तो सर वो प्लस पॉइंट है सर। तो आपको ऐसा फील होता है कि पूरा इंडिया जो है अपना अपना नहीं है, कुछ नहीं सर, क्षेत्र का? पूरा इंडिया अपना है सर, लेकिन एक बार दूर रहते हैं तो सर कभी कभी होता है कि सामाजिक जिम्मेदारियां उस हिसाब से हम नहीं निभा पाते हैं। अच्छा, तो मान लो आपको यहाँ भी अगर होम डिस्ट्रिक्ट तभी नहीं मिले, तो आप कंफर्टेबल किस प्रकार रहोगे? मान लो आपका चित्तौड़ एरिया है, चित्तौड़ के हो ना आप, जी सर। जी सर। और आपकी पोस्टिंग हमेशा गंगानगर और उधर रहे सपोज, हनुमानगढ़, ऐसे दूरस्थ एरिया में अलवर भरतपुर, तो कैसा फील करेंगे? नहीं सर, अच्छा फील करेंगे सर, कोई ऐसा इश्यू नहीं है सर। हम्म, आपकी शादी हो गई है क्या? नहीं सर। शादी नहीं हुई है, ठीक है। तो आप किस प्रकार की वाइफ आपके जो है फ्यूचर में आप चाहते हैं ऐसी होनी चाहिए, ऐसा क्या उसके प्रति नजरिया रखते हैं? सर नजरिया यही है कि हमारे विचार मिले सर, हम दोनों एक दूसरे का सम्मान करें, और वो भी अपने कार्य क्षेत्र में जो कार्य करना चाहती है उसको फ्रीडम मिले, और उस हिसाब से वो कार्य रहे, और हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियां हम निभाएं। हम्म, बैंकिंग सेक्टर के बारे में कुछ बताइए, जी अपडेटेड, सर। क्या आपके पास लेटेस्ट न्यूज़? सर लेटेस्ट न्यूज ये है कि सर बैंक जो है सर डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं सर, और अपनी साइबर सिक्योरिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तीसरा सर एनपीए को सर ड्रास्टिकली सभी पीएसबी बैंक से उन्होंने कम किया है। और लेटेस्ट जो सर रिपोर्ट्स आई है उसमें जितने भी पीएसबी है उनका प्रॉफिट भी सर पिछले ईयर से काफी बढ़ा है। तो सर बैंक अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। कल कोई बयान दिया है आरबीआई गवर्नर ने, क्या बयान था वो? सर आरबीआई गवर्नर ने सर रेपो रेट को डाउन किया था सर, और ये बताया था कि रेपो रेट हम कम कर रहे हैं, और इससे अमेरिका का क्या इसका पॉसिबिलिटीज होगी ये भविष्य बताएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि मार्केट में डिमांड बढ़े। गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से टैक्सेस में रिलैक्सेशन दिया है, और हम भी ये चाहते हैं जिससे मार्केट में कंजप्शन बढ़े। नहीं, उन्होंने कोई पौराणिक किसी उपन्यास से जी किससे सर, अपनी तुलना करी थी, क्या महाभारत बताता के है? संजय से खरीदी सर। अच्छा, महाभारत के संजय, हाँ अच्छी जी बात है, सर। आपको याद है मतलब, चलो जी। आप अपडेटेड है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं गवर्नर साहब जो है? ये सर राजस्थान से बिलोंग करते हैं, बीकानेर से। अरे वाह, क्या बात है, आपको पता है। जी सर। चित्तौड़ से कोई ऐसी महान हस्ती आप बताएं, अपने क्षेत्र की कोई बड़ी महान हस्ती। सर चित्तौड़गढ़ से सर इतिहास में रहे हैं, जैसे मीराबाई रहे हैं, महाराणा प्रताप का और कुंभा कुंभा का स्थल रहा हुआ है।
तो सर मेवाड़ की पुरानी ऐतिहासिक वही रहे हैं सर। इसके बाद से सर कोई इतना प्रभावी व्यक्तित्व नहीं आ पाया है सर। अच्छा, कि वहां पे कोई अफीम का कुछ जी खेती वगैरह होती है ऐसा सुनते हैं। जी सर, जी सर। अफीम अफीम के क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं और क्या क्या उसका उपयोगिता है? सर अफीम से सर एक अफीम रो मटेरियल निकलता है सर, जिससे मार्फिन एंड कोडीन बनता है, जो मेडिसिन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। जितनी भी दवाइयाँ होती है उस दवाइयों के अंदर उसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा सर उसका पोस्ता होता है। तो पोस्ता सर वो काफी ज्यादा अनलीगल तरीके से यूज कंजप्शन किया जाता है। तो चाहे काफी मारवाड़ की और उसके अंदर जो प्रथाएं होती हैं, जिसके ऊपर अभी रिसेंट बात भी चल रही है कि मोताना प्रथा, जो प्रथाएं होती हैं उन प्रथाओं में इनका यूज नहीं करना चाहिए अफीम का। हम्म। तो सर वो है सर। कौन सी प्रथा होती, क्या नाम है उसका? सर कोई मतलब एक्सपायर हो जाए तो सर 12 दिन तक जो कार्यक्रम करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, शुभ काम में भी अच्छे हाँ कामों में भी दोनों में यूज होता है। नहीं उस कर प्रथा का क्या सकते, मैं नाम है? एग्जैक्ट नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, नहीं ध्यान आ रहा कुछ। जी। अमल की रस्म करके कुछ होता है क्या? अमल की, हाँ सर अमल की, अफीम को सर अमल अमल ही की बोलते हैं। मनुआर। मनुआर सर, मनुआर। जी सर। मनुआर, अमल की मनुआर। हाँ अफीम को सर मेवाड़ी लैंग्वेज में अमल बोलते हैं सर। रेहान, रेहान क्या होता है? सॉरी सर। रेहान के बारे में नहीं पता। जी सर। चलो, और आपके चित्तौड़ की कोई जो 5 आजकल जो प्रोडक्ट चले हैं, पंच गौरव सुना है आपने? जी सर, जी सर। क्या है पंच गौरव चित्तौड़ के? सर अभी मैं सर अपडेट नहीं हो पा रहा हूँ सर, लेकिन पंचगौरों में एक उत्पाद के बारे में बात कही थी, एक हम्म। वनस्पति के बारे में बात कही थी, एक खेल के बारे में बात कही थी, हम्म, और सर दो चीज और है सर। ठीक है, तो इनको आप इसके अपडेट बारे में करना, अपडेट नहीं। जी सर। जरूरी अपडेट होना। जी सर। और आपकी हॉबी क्या है? सर मुझे हॉकी? हॉकी, हॉकी खेलना पसंद है सर। हॉकी खेलना पसंद है, कब से खेल रहे हो? स्कूल टाइम से सर। फुल कॉलेज के अंदर टाइम? मैं कैप्टन भी था सर हॉकी का। अरे वाह, क्या बात है, कैप्टन रहे हैं। इसमें कौन कौन से पुरस्कार होते हैं हॉकी में? सर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार होता है सर, मेनली जो देखा जाता है। वो तो बाकी सभी सर हॉकी खेलों के, के लिए है। हाँ वो सभी सभी खेलों प्लेयर, के। सभी प्लेयर्स के लिए होते हैं। हॉकी के लिए कोई स्पेशल पुरस्कार बताओ, जैसे संतोष ट्रॉफी है केवल उसके लिए, सर क्रिकेट के लिए। मैच टूर्नामेंट सर है ना, हम्म। टूर्नामेंट है ना सर। हाँ, ऑल ओवर बताओ आप तो। सर सुल्तान आगा का है, अजलान शाह ट्रॉफी है सर। इसके अलावा सर एशियन गेम्स होते हैं हॉकी के, हाँ, हॉकी इंटरनेशनल लीग होती है सर, HIL, उसका अवार्ड मिलता है सर। और वर्ल्ड कप होता है सर, और ओलंपिक के अंदर भी इनका मेडल मिलते हैं सर। ओलंपिक में भी। लास्ट अपने इंडिया ने कब कब जीता है ओलंपिक में? सर टोटल ओलंपिक 12 मेडल जीते हैं सर। अभी लेटेस्ट पेरिस ओलंपिक के अंदर और टोक्यो ओलंपिक के अंदर अपन ने कांस्य पदक जीता है सर। कांस्य पदक जीता है। कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत सिंह है सर मेन के अंदर, और वुमेन के अंदर सलीमा टेटा है सर। अच्छा अच्छा, इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। सर टोटल 16 खिलाड़ी होते हैं, उसमें 11 ऑन फील्ड पर खेलते हैं, और सर 5 होते हैं जिनका अनलिमिटेड सब्स्टिट्यूशन होता है सर। इसका कोई खेल का स्पेशल कुछ साइज वगैरह फिक्स है क्या ओलंपिक में, कि खेल का ग्राउंड इतने साइज का होता है जी ऐसा सर, कुछ? 100 कितना यार्ड तरह यार्ड की इसकी लंबाई होती है और 60 यार्ड्स की इसकी चौड़ाई होती है सर। के? कोई हॉकी में कोई ऐसा व्यक्ति जो राजनीति में भी रहा हो? हॉकी का सर, जी सर। पहले सर जो कप्तान थे सर, जयपाल सिंह मुंडा, वो संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे और उन्होंने कई राजनीतिक भूमिका भी निभाई थी। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है, अपडेटेड है आप इस बारे में, आपकी हॉबी के बारे में। इसके अलावा भी कोई हॉबी है आपकी, नहीं सर, उसके अलावा कोई खेलने के बता नहीं। अलावा? है खाना घर बना में लेते आप हैं, अकेले खाना रहते बना हैं, लेते खाना हैं? बना लेते हैं। खाना बना लेते हैं। माताजी वगैरह क्या करते हैं आपके? दोनों सर किसान हैं, फादर मदर। अरे वाह, किसान परिवार से हैं और किसान की ही आपने जो है एजुकेशन ली है। जी सर। तो कृषि का जो है प्रशासन में क्या महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, ये आप थोड़ा सा मुझे समझाएं। किस प्रकार से बेनिफिटेड मोस्ट इसका जो है उपयोग एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकता है? सर चूंकि सर कृषि प्रधान देश है, और क्योंकि मैक्सिमम जैसे वुमेन्स के अंदर 64% जो वुमेन्स है वो टोटली एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, और टोटल पॉपुलेशन 44% जो है एग्रीकल्चर पे डायरेक्ट निर्भर करती है। तो सर कृषि का सबसे बड़ा रोल हो जाता है, GDP के दृष्टिकोण से भी इसका काफी बड़ा रोल है। तो हम ये कोशिश कर सकते हैं कि अगर एग्रीकल्चर पे फोकस करें तो इतनी बड़ी जो आबादी है उस आबादी को वो हम बेनिफिट दे सकते हैं।
कृषि के आधार पर सर देखा जाए तो प्रशासन में अगर हम कृषि के विद्यार्थी हैं तो सर हम क्लस्टर बेस्ड अप्रोच जो है उस पर फोकस कर सकते हैं, ताकि हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ग्रामीण क्षेत्र का भी कर सकें और कृषि क्षेत्र का भी कर सकें। इससे हमारा सर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो सर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगा, और एक्सपोर्ट्स के साथ हमारे सर करंट अकाउंट डिफिशिट वो भी कम होगा। ग्रामीण क्षेत्र में बताया, शहरी क्षेत्र में इसका क्या उपयोगिता या योगदान हो सकता है? सर शहरी क्षेत्र के अंदर सर सबसे इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर का हो सकता है कि सर जो वेजिटेबल्स है, जो किचन गार्डन की वो है, वर्टिकल फार्मिंग जो है वो सर लोग कर सकते हैं, जिससे घर पे रहकर भी वो अपनी जो सब्जियां वब्जियां हैं सर उनको मैनेज कर सकते हैं। इसमें आप और पॉइंट ऐड कर सकते हो कि जो आजकल चल रहा है, पॉल्यूटेड वनस्पति लोगों को मिल रही है, अच्छा खा जी सर। भोजन नहीं मिल रहा, तो अपने लेवल पे अच्छा वो कर घर सकते पे हैं। grow कर सकते हैं। दूसरा, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए और कोल्ड स्टोरेज और गोडाउन है इनका शहरी क्षेत्र में भी, और कई सारी टेक्नोलॉजी हाइड्रोपोनिक्स और जो भी है उनके उपयोग से अत्याधुनिक खेती की जा सकती है। अत्याधुनिक जो फॉरेन से आई हुई आयातित कुछ चीजें हैं, जो हाईली कमर्शियल यील्ड ऐसी चीजें बिल्कुल। हैं, मशरूम है वगैरह, इनका हम्म। उत्पादन किया जाके आर्थिक रूप से। अच्छा, ये मिलेट्स जो हैं इसके बारे में कुछ बताएं। जी सर, मिलेट्स जो होते हैं ये ज्वार बाजरा रागी जो ऐसे होते हैं ये कुछ मेजर। कितने मिलेट्स के बारे में आप, मेरे ख्याल से दुनिया भर के जितने भी मिलेट्स होते हैं उसका आपको आइडिया होगा, कुछ नाम बताएं, कितने कितने जानते हैं आप, देखें। सर मैं ज्वार जानता हूँ, बाजरा जानता हूँ, रागी हम्म। जानता हूँ, कोदू जानता हूँ, अ, अ, कांगड़ी जो होती है वो जानता हूँ सर। और, यही है सर मेरे लिए तो सर। जो सामा है, फॉक्सटेल है, हाँ सावा है सर। बहुत सारे आ गए आजकल तो, इतने सारे एशियाई अन्न के नाम से इतना हाँ मार्केट चल हाँ रहा है पूरा। आप इस फील्ड के हो, आपको तो पता होना चाहिए। सर, मेरी बीटेक एग्रीकल्चर रही थी सर, तो मैं अभी जॉब के बाद ही सीख पाया हूँ सर ये सब चीजें। क्यों, आप कह रहे हो आप खाना भी बना लेते हो, हेल्दी फूड पे आपका ध्यान नहीं है, मतलब खाना बनाने पे क्या खाते हो फिर जी आप बना बनाते के? हैं सर। क्या बनाते हो? सर नॉर्मल सब्जी रोटी और वो जो जीवन यापन हो जाए सर। जीवन यापन तो आप, जब खुद के प्रति नहीं आप जागरूक हो, आप प्रशासन में आके लोगों को कैसे इसके प्रति जागरूक करोगे? नहीं सर ऐसा नहीं है, क्योंकि सर ये कभी हॉबी रही नहीं थी, कभी कुछ रहा नहीं था सर, तो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, चीजें सीख रहे हैं सर लगातार। तो सर हम्म। अभी सीखने की स्टेज में हूँ सर मैं। तो सर भविष्य में भी और चीजें सीखूंगा तो सर धीरे धीरे सब नॉलेज हो जाएगा। क्या आपने क्या क्या चॉइस भरी है? सर फील्ड। मेरी आरएस है, फिर आरपीएस है, फिर आरटीएस है, फिर उसके बाद आरटीओ है, फिर आबकारी सर्विसेज है, और उसके बाद सर कोऑपरेटिव सर्विसेज है। कोऑपरेटिव से पहले आपने एक्साइज को भरा, ऐसा क्यों? सर इसका कोई स्पेसिफिक रीजन तो नहीं है सर, लेकिन एक्साइज को भरने का सर एक ही रीजन था कि उस पे सर एक तो पोस्ट बहुत कम थी, तो पहले से डाल दी थी। बाकी सर इसका स्पेसिफिक कुछ नहीं था सर। कोई तो चॉइस तो भरी होगी ना कि ये कारण रहा, ऐसा कुछ तो मन में होगा कि इसको छोड़ के ये करें। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं था। रेपो रेट और उनके बारे में लेटेस्ट बताइए, कितनी क्या हो गई अभी? सर अभी 0.25 बेसिस पॉइंट हमने कम किए हैं, तो रेपो रेट 6 हो गई है सर अभी। और दूसरी रिवर्स रेपो एंड ऑल? सर रिवर्स से रेपो रेट 3.25 है सर अभी। अच्छा, ठीक है। एक चाइना ने कितना टैरिफ जो है कर दिया लास्ट अपना? चाइना ने सर 115% किया था सर शायद, पूरा सर श्योर नहीं हूँ। 125% कर दिया है। बस 125, हाँ सर 125। चलो खैर, ठीक है। ओके, आपका अपडेटेड है, लेकिन कुछ चीजें आप थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करो। ठीक है। जैसे आपने बताया कि एग्रीकल्चर और उस, जब भी आप तुलना करें किसी नए पेशे की या यहाँ आना चाहते हैं, तो इसको कमतर नहीं बताना है हाँ ना? सर। उसका ही बेनिफिट बताना है कि सर इसका जो है मेरे को बेनिफिट और योगदान एडमिनिस्ट्रेशन में रहेगा मेरी इस नॉलेज का। और उसको कमतर नहीं आंकना कि मैं इसको छोड़ के और कुछ अच्छा करना चाहूंगा। और होम सिकनेस वाला तो शब्द कभी ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आप ठीक है सर। अपने अपने शहर में आके करना चाहता हूँ, इट्स नॉट ए गुड। हम्म। जी। एक एडमिनिस्ट्रेटर जॉब वाले को हर समय रेडी रहना चाहिए कहीं भी डिप्लॉय करने के लिए, है ना? भारत सरकार, राजस्थान सरकार, कोई सी भी सरकार कहीं भी आपको पोस्टिंग कर सकती है। कुंभ मेले में भी ड्यूटी लगा देते हैं, जी यहाँ सर। से जी जाते सर। हैं डॉक्टर भी जाते हैं, पुलिस आरपीएस ऑफिसर आरएएस ऑफिसर गए, हमारी ड्यूटी लगी थी। जी सर। इनफैक्ट इंटरनेशनल इवेंट्स में भी कभी ड्यूटी बाहर भी लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है। कोरोना में वहाँ गुजरात में ड्यूटियां लगा दी थी लोगों की। जी सर। ऑक्सीजन ऑक्सीजन टैंक जो है भर भर के यहाँ राजस्थान भेजने थे। आरएस ऑफिसर सीनियर
सर एडीएम वगैरह की ड्यूटी लगा दी थी। जी सर। ये थोड़ा सा देख लो, आपके जो एग्रीकल्चर फील्ड है, खासकर आपका जिला है, ये पंच गौरव जैसी चीज आप अभी इतना जीके में करंट है, अपडेटेड है, ये तो जी सर। आपको होना पता होना चाहिए। हम्म। कितने जिले रह गए, आपका कौन से संभाग में आता है, जी सर। वहाँ का क्लाइमेट जोन, एग्रीकल्चर, इनको थोड़ा सा अपडेट करके जाएं। ठीक है सर। और बैलेंस रखते हुए अपनी चीज को कम नहीं बताना, अच्छा बताना। बाकी आप कॉन्फिडेंट हो, अच्छा जवाब देते हो, फटाफट देते हो, सही है, ये थोड़ा पॉजिटिव है आपका। आ, न्यू ठीक है, मतलब कई जने बहुत ज्यादा जल्दी भी नहीं है, बहुत ज्यादा लेट भी नहीं है। जैसे आपसे पहले एक कैंडिडेट थी, वो थोड़ा सा स्लो चल रही थी, बहुत स्लो, उनका लूज कॉन्फिडेंस दिख रहा था। तो ऐसे व्यक्ति भी नहीं, और बहुत तीव्र गति से जवाब देने वाला भी सुटेबल नहीं होता। थोड़ा सोच समझ के जवाब आप दे रहे हो, ठीक है। तो ये अटायर रखना है। और शेव वगैरह करके जाओगे या कैसे हाँ जी ऐसे सर, शेव जाओगे? करूंगा सर। शेव करूंगा सर। हैं? शेव सर, एक अच्छा, मैं ब्लेजर ब्लेजर पहनने का सोच रहा था, तो सर पहन नहीं सकते नहीं नहीं, गर्मियाँ इतनी ज्यादा है कि यू विल बी फाइंड स्टूपिड एंड यू विल योरसेल्फ फील अनकंफर्टेबल। गर्मियाँ इतनी तेज हो गई है हैं? कि आपको शर्ट में पसीना आएंगे, मतलब वहां पे। जी और सर। जी फिर सर। नर्वसनेस वैसे ही रहती है, तो गर्मी और पसीना और आरपीएससी का जो है, बाहर बैठाते हैं आपको जहाँ खुले, मतलब उनके चैम्बर में, वहाँ अब शायद कूलर वूलर लग गया हो तो पता नहीं, बाकी नॉर्मल पंखे चलते रहते हैं, तो आप और नर्वस हो जाओगे और असहज हो जाओगे, तो अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है। इनफैक्ट मूर्ख दिखोगे, सही बताऊं तो। सही बात है सर। राजस्थान का क्लाइमेट ऐसा है, हम्म। आपकी पोस्टिंग जो है वो हमेशा ऐसे फील्ड में रहने वाली। आपको ऑफिस भी सिंपल देते हैं, कितने बड़े आरएस ऑफिसर हो नॉर्मली। वो एक अलग बात है, कहीं कहीं अपने को कूलर या एसी मिल जाता है, सरकार की तरफ से अभी तक प्रोवाइडेड नहीं है, जी सर। वो अपने लेवल पे लोग लगवा लेते हैं। तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है। एंड ना केवल ऑफिस, यू वुड बी ए फील्ड ऑफिसर, चाहे आप एक्साइज में हो, बिल्कुल चाहे सर। आप आरटीओ बनो, चाहे आरटीएस में हो, चाहे आरपीएस हो, चाहे किसी में भी, आपको फील्ड में तो उतरना ही पड़ेगा। तो क्या है कि मजबूत होना चाहिए, इसी का आदी नहीं होना चाहिए, और कोट पैंट पहन के हर समय काम नहीं चल सकता, सिवाय केवल मीटिंग्स में, वो भी कोई हाई प्रोफाइल मीटिंग हो तो चलता है। बाकी सभी मीटिंगों में नॉर्मली ऐसे ही जाते हैं, सिंपल प्लेन शर्ट पहन के, अच्छी प्रेस की भी शर्ट हो, बस इस तरह के रिंकल्स हम्म। नहीं दिखे, बिल्कुल सर। और एकदम कड़क भी नहीं हो, एकदम ऐसा भी नहीं लगे कि आज ही खरीद के अभी पहन हम्म। रहा हूँ और कहीं से खिंच रही है, और कभी हाथ यूं कर रहे हो, कभी यूं कर रहे हो, कभी पसीना संभाल रहे हो, है ना। वो भी नहीं होना चाहिए। कपड़ा एक बार धुला हुआ, एक बार प्रेस किया हुआ हो ना, तो ठीक वो है सर। कंफर्टेबल रहता है, कम से कम नया हो, लेकिन एक आध बार पहना हुआ हो तो, धुला हुआ हो तो अच्छा रहता है। हम्म। एकदम फ्रेश कड़क भी थोड़ा अजीब लगता है, आंखों में खटकता है। ठीक है सर। तो ये इजी वे में जाना, सूती ये शर्ट पहन के जाओगे तो कंफर्ट रहेगा। और क्या पूछना चाह रहे हो आप? सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये यहाँ से इस जॉब में आना चाह रहे हो, मैं जैसे प्रशासनिक विविधता के बारे में बात कर रहा था, तो वो अगर ये बोलेंगे कि आप को एक्साइज मिल गई, कमर्शियल वाली मिल गई, तो वहाँ तो विविधता है नहीं, तो क्यों आना चाह रहे हो फिर? उसका क्या सर, जवाब हाँ, उसका ये है कि सर मेरा प्रयास ये है कि जो है आरएस या आरटीएस जैसी, जो मेरे टॉप प्रायोरिटी में जो भरा है, उनमें विविधता है। यदि उनके उसमें नहीं होता है किसी कारणवश, यद्यपि मेरा पूरा प्रयास है, और सर निश्चित रूप से आज मेरा इंटरव्यू भी अच्छा जैसा मुझे लग रहा है, सर आपका आशीर्वाद रहा, थोड़ा सा ये साइकोलॉजिकली उनके ऊपर भी थोड़ा लपेटना चाहिए, ये टेक्निक है है? इंटरव्यू की। हम्म। सर आपका यदि आपका पूरा आशीर्वाद रहा, तो निश्चित रूप से आज मैं, मुझे लगता है सर इस पद के मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे जो है ये हासिल होगा। फिर भी यदि किसी कारणवश, यदि कोई ऐसा भाग्य साथ नहीं दिया, तो जो भी पद है सर, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क तो है, और फील्ड जॉब होने के कारण प्रशासन में हर जो ये जो जॉब है, जितनी भी है, चाहे आरटीएस है, चाहे एक्साइज है, इनका प्रशासन से निरंतर समन्वय रहता है। और विविधता इसलिए रहती है, और क्षेत्र बदलते रहते हैं, ट्रांसफर भी होते रहते हैं, तो और वर्सेटैलिटी रहती है सर। ठीक है। और राजस्थान की प्राइम जॉब में आती हैं, यूँ बोल सकते हैं आप, प्राइम जॉब्स हैं। तो इस निश्चित रूप से एक प्रतिष्ठापूर्ण कैरियर अवसर है, इसलिए मैं ये आना चाहता हूँ, ये है। ठीक। ये थोड़ी सी लाइन चाहो तो ऐड कर देना कि सर एग्रीकल्चर ऑफिसर के रूप में बुरा नहीं है, लेकिन उनसे अपेक्षाकृत यूं ये प्राइम जॉब में है, स्टेट सर्विस में काउंट होती हैं। हम्म। राजस्थान का सबसे टॉप एग्जामिनेशन है ये आरएएस का, जो इसको जो है पास करना हर व्यक्ति की चाहत रहती है। मैं भी एक अपने करियर प्रोग्रेशन में
हर व्यक्ति विकास की ओर उन्मुख रहता है, तो उसी विकास की धारा में मैं सोचता हूँ सर इस क्षेत्र में अपना हासिल करने का। और जहाँ तक पूरा विश्वास है सर, कुछ ना कुछ अच्छा जो है पद इनमें से मुझे अलॉट होगा। ठीक है सर। थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखा के, थोड़ा सा आशावादी दिखाते हुए बताना अपने आप को, ठीक है सर। ठीक है ना। और ठीक है। थोड़ा बहुत वर्सेटैलिटी सभी में होती है, हम्म। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। हाँ, आप बता। प्रशासन का एक भाग है सर। हाँ, और कहीं ना कहीं प्रशासन में विविधतापूर्ण कार्य रहते हैं अलग अलग तरीके के, हम्म। ठीक है ना। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। आपका अच्छा रहा, मेरे को अच्छा लग रहा है आपका देख के, कॉन्फिडेंट लग रहे हो आप। मेरी तरफ से यूँ मानता हूँ मैं, आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन, आप किस पद पे होता है ये आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो एसडीएम भी मिल सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू सर। आपसे आपसे कई जो है दूसरे शब्दों में कहें गए भी थे, जिसको कहते हैं ना, ऐसे ऐसे कैंडिडेट हम पिछले 4-5 सालों से इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मैंने देखा है कई लोगों को जिनको कुछ नहीं आता वो लोग भी बने हैं। तो आप तो काफी अच्छी प्रोफाइल है आपकी, पर्सनालिटी अच्छी है, बोलने का तरीका अच्छा है, इनफैक्ट आपका एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि निश्चित रूप से जो है आरपीएससी को भी अच्छा लगेगा कि यार ये बंदा हिमाचल यूपी सब जगह जॉब करके आ चुका है, तो ऐसी व्यक्तियों को लेते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। वो एज इट इज ओके, मत करिए। ये ले लो। हाँ विनोद जी, जी सर। एक्चुअल में क्या है, हमारे साथ एक और आरएएस ऑफिसर है, नरेंद्र जी। जी सर। वो बैठते हैं, तो उनका कोई वर्क था तो वो चले गए, जी सर। और आपने इतनी रिक्वेस्ट की तो फिर मैंने, ये मेरे फ्रेंड है, ठीक है सर। गौरव जी है, कमिश्नर है, तो फिर ये आए हुए थे, तो मैंने इनको कॉल किया, मैंने कहा आप आओ, अच्छे से मूव करना है। ठीक तो है सर। फिर ये आ गए। बहुत एक्सपीरियंस्ड है, ये भी मूव पे बैठते हैं, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अच्छा है। ठीक है, जी सर। चलिए शुरू करते हैं। जी सर। ये बताइए कि एआई और एजीआई में क्या डिफरेंस है? एआई और एजीआई। हाँ, सर एक तो एआई तो सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है सर। ये क्या जो होता है? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये होता है कि मशीन जो होती है सर मानव के समान जो दिमाग है उसके समान तर्क वितर्क करने लग जाती है और विश्लेषण करने की क्षमता उसमें विकसित हो जाती है। हम्म। एजीआई सर आर्टिफिशियल जनरेटिव इंटेलिजेंस है सर। सर वो लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल पर काम करती है, डीप लर्निंग पर। उसमें सर हम्म। वो नई चीजें जनरेट कर पाती है अपनी तरफ से, इनोवेटिव वर्क्स कर पाती है सर। हम्म। ठीक है, ये डीप माइंड, जी सर। डीप माइंड डीप माइंड, जी सर। क्या है ये? सर ये डीप माइंड सर ये सोचने की और तर्क वितर्क करने की सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता है सर ये। तो इसमें सर ये जितने भी उनके पास बिग डेटा होता है उसका एनालिसिस कर पाता है तरीके से, और नई सूचनाएं और नए विश्लेषण प्रोड्यूस कर पाता है। हम्म। ठीक है। एक विवाद हुआ है औरंगजेब को लेकर, जी वो क्या सर। विवाद है? सर औरंगजेब के बारे में सर ये कहा गया है कि औरंगजेब ने देश को लूटा है और मुगल बादशाह इस तरह से रहा है कि हिंदुओं के कत्ले और कत्लेआम किए हैं। तो सर एक तरह से बुरा शासक उसको इतिहास की दृष्टि से देख प्रदर्शित किया गया है कि ये हिंदुओं के और भारत के उसमें रहा है, जिसने मराठाओं के साथ भी युद्ध किए थे और पूरी तरीके से भारतीय इतिहास के जितने भी मोन्यूमेंट्स थे, स्मारकें थी, उनको विध्वंस किया है सर। ठीक है, विवाद क्या है? सर विवाद सर अकबर उनकी औरंगजेब की जो कब्र है सर, उस कब्र को तोड़ने की बात कही गई कि ये कब्र जो बनी हुई है, चूंकि ये भारत का पूरा बेड रूलर है सर, तो इसकी कब्र को तोड़ दिया जाए। कब्र कहाँ है? महाराष्ट्र में सर। महाराष्ट्र में? सर लोकेशन पर याद नहीं आ रही सर, अभी भूल गया हूँ। ओके ओके ओके। आपके नजर में औरंगजेब किस प्रकार का शासक है? सर इतिहास में अगर देखा जाए तो सर औरंगजेब ने सर दोनों ही तरीके से काम किए हैं। औरंगजेब के अंदर सर देखा जाए तो सर जो हिंदू जो मनसबदार थे उनकी संख्या सबसे ज्यादा लेवल पर थी। तो चूंकि सर पुराने जितने भी शासक थे वो अपने राज्य की सुरक्षा और राज्य के हितों के बारे में ज्यादा फोकस करते थे,
दूसरी तरफ सर औरंगजेब कट्टरवाद इस्लाम की तरफ उनका झुकाव था। तो सर वो जो इस्लाम के जो कट्टरतावादी पंथ है उसको सपोर्ट करता था। लेकिन साथ साथ में सर कई ग्रंथों में ये भी देखने को मिला है कि सर उन्होंने हिंदू मंदिर भी बनवाए थे बंगाल के अंदर और वहां पर। तो सर एक बैलेंस व्यू है कि सर हमें इतिहास को इतिहास की दृष्टि से ही देखना चाहिए और उसको वर्तमान में सर विवाद नहीं बनाना चाहिए। हो सकता है कि सर वो उस टाइम के परिप्रेक्ष्य में गलत हो, लेकिन सर सभी राजा जो है वो अपने राज्य को बचाने के लिए धर्म के साथ साथ राज्य व्यवस्था पर भी फोकस करते थे। ओके, ठीक है। ये बांग्लादेश मुद्दा जो अभी वर्तमान में चल रहा है, जी सर। इस पे आपके क्या विचार हैं? सर बांग्लादेश में जो शेख हसीना को सर बाहर निकाल दिया गया था और जो सर वहाँ के सर मुजीबुर रहमान के जो जितने भी स्मारक थे सर उनको भी तोड़ दिया गया। सर ये देखने को मिल रहा है कि सर बांग्लादेश जो है सर वो कट्टरवाद की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। वहाँ सर लोकतंत्र पूरी तरीके से खतरे में आ चुका है। तो इसकी वजह से सर भारत के ऊपर सुरक्षा की दृष्टि से काफी चिंताएं हैं। पूरा नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है सर वो से टच करता है। तो अपना व्यापार जो है वो और नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा और वहाँ के परिवहन पहुंचने की जो क्षमता है वो कमजोर हुई है। अभी हाल ही में सर देखा गया है कि बांग्लादेश और चीन के बीच में संपर्क बढ़े हैं और वहाँ के पीएम ने सर ये भी कहा है, बांग्लादेश के पीएम ने, कि इंडिया के पास चिकन जो नेक है वहां से पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है और उसको बांग्लादेश के द्वारा ही समुद्र की तरफ जाना पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट एरिया को। तो सर ये बांग्लादेश के लिए भी अच्छा नहीं है और बांग्लादेश भारत की जो रिश्ते बने इतने सुधार हुए थे शेख हसीना के टाइम में वो भी सर पीछे बैकवर्ड की तरफ जा रहे हैं सर। चिकन नेक क्या है? सर ये चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास में स्थित है जो इंडिया के जो बाकी पार्ट को नॉर्थ ईस्ट के जो सेवन सिस्टर्स है उनसे जोड़ता है सर। ओके। इसके अलावा बांग्लादेश यूनुस सरकार भारत विरोधी कार्य कौन से कर रही है? सर भारत विरोधी सर पहला तो सर वहाँ अल्पसंख्यक जो हिंदू है सर उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं जिससे उनको भड़काया जा रहा है। दूसरा सर वहाँ की जो सरकारें हैं वो भारत के एंटी नेशनल नारे भी लगा रही है कि भारत ने हमेशा उनको दबा के रखा है और जो स्वतंत्रता संग्राम किया था सर उसके भी खिलाफ जा नहीं, रहे ये हैं। नहीं। वैश्विक स्तर पर कौन से बंदरगाह या ऐसा कुछ बता पाएंगे? सर चीन को बंदरगाह दे रहा है ऐसा कुछ बताया? पाक की सेना भी तैनात हो रही है जी वहां, सर। ऐसा कुछ जी सर। वो बताएं। तो सर वो चाइना को और पाकिस्तान जो भारत के विरोधी जितने भी गुट हैं सर उनको एक कर रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि भारत को इस तरफ से काउंटर किया जाए और चाइना का वहां पर बढ़ रहा है, प्रभाव बढ़ रहा है सर। ओके। राजस्थान दिवस के बारे में बताइए। सर 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है सर। इसमें सर राजस्थान का जो 30 मार्च 1949 को सर संयुक्त प्रांत का गठन हुआ था तो उसके बाद से ही राजस्थान दिवस मनाने शुरू कर दिया था। यद्यपि सर राजस्थान का पूर्ण जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था लेकिन अधिकांश पार्ट सर 30 मार्च को हो गया था, इसलिए सर उसको 30 मार्च के रूप में मनाया जाता है। ओके। तो ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जी सर। ये दिवस से संबंधित है कुछ? जी सर राजस्थान जी सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को भी सर 30 मार्च इस बार पड़ा था। कौन सा वर्ष शुरू होता है इस दिन? विक्रम संवत सर। और भारत सरकार का जो अधिकृत संवत है वो कौन सा है? शक संवत है सर। दोनों में से ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? सर देखा जाए तो सर दोनों ही महत्वपूर्ण है सर। विक्रम संवत के आधार पर सर हम हमारे सारे त्योहार व्यवहार उनको सेलिब्रेट करते हैं तो वो भी है सर। शक संवत कब शुरू हुआ है, किस क्यों मनाया जाता है? सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर लेकिन अच्छा, दोनों में डिफरेंस कितना है? 58 और 75 सर इसी के आसपास 20-25 वर्ष का है सर। सॉरी सर। राज्यपाल की स्थिति के बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है, वो क्या है? सर ये तमिलनाडु सरकार और उनके राज्यपाल के विवाद में आया था सर कि सर जो राज्यपाल जो होते हैं वो राज्य विधायिका द्वारा पारित जो विधेयक होते हैं उनको कितने टाइम तक होल्ड कर सकते हैं और राष्ट्रपति के विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए जो आर्टिकल सर 199 और 200 के अकॉर्डिंग वर्डिक्ट आया है। इस वर्डिक्ट में यह कहा गया है कि विधायिका चूंकि लोकतंत्र रूप से चुनी हुई सरकारें हैं तो उनके विधायक जो प्रस्ताव होते हैं उनको राज्यपाल मनमाने तरीके से नहीं रोक सकता है। तो सर उन्होंने एक लिमिट लगा दी है कि अगर उनको प्रेषित करना है राष्ट्रपति को तो 1 माह के अंदर करना पड़ेगा, अगर उनको वापस रिसेंड करना है असेंबली को तो 2 महीने के अंदर उनको करना पड़ेगा, अनियमित नियमित समय तक नहीं रोक सकते हैं।
3 महीने, 3 मंथ से। 3 मंथ सर। जी सर, सॉरी सर। तो आपको लगता नहीं क्या ये समय संविधान में वर्णित है? नहीं सर, समय संविधान में वर्णित नहीं है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे डिसाइड कर सकता है? सर सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 के तहत जहाँ भी न्याय पूर्ण नहीं होता है वहाँ पूर्ण न्याय करने का अधिकार प्राप्त है। तो उसके आधार पर वो कोशिश करता है कि जो संविधान है वो संविधान के मूल्यों के अनुसार चले और लोकतांत्रिक प्रक्रिया बनी रहे। इसीलिए सर समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ऐसे ऑर्डर जारी करते हैं। ओके ओके। आपको नहीं लगता कि राजनीतिक भूमिका में राज्यपाल कई बार नजर आते हैं? जी सर। क्या ये उचित है उनका होना? जी सर, उनका होना उचित है सर। कैसे? सर भारत के आर्टिकल 1 में ही कहा है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। तो किसी संघ को पृथक होने का अधिकार नहीं है, राज्य को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। तो इस एकता को बनाए रखने के लिए और प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए और संघवाद की जो भूमिका है केंद्र राज्य के संबंध को अच्छा करने के लिए सर राज्यपाल की भूमिका है। प्रश्न प्रश्न समझे नहीं आप। जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि राज्यपाल किसी पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करते हुए दिखते हैं, जी सर। एक राजनीतिक भूमिका में आ जाते हैं, जी सर। तो क्या वो उचित है ऐसा करना? नहीं सर, ये उचित नहीं है। अच्छा, एक्सप्लेन करिए कैसे नहीं? सर वो राजनीतिक भूमिका में अगर आएंगे तो सर जो लोकतंत्र का जो चुनी हुई सरकारें हैं लोकतंत्र के आधार पर उनके निर्णय नहीं हो पाएंगे। केंद्र सर अपने अधिकार जो है वो सौंपेगा। राज्यपाल अगर उन्हीं के हिसाब से कार्य करेगा तो संविधान में जो उनके मूल्य दिए गए हैं, जो उनके कार्य दिए गए हैं कि वो राज्य विधायिका के प्रति जिम्मेदार होंगे, विधायिका का परामर्श करेंगे, वो नहीं हो पाएंगे सर। ओके ओके, ठीक है। विनोद जी रिव्यू करते हैं। जी सर। देखें आपका जो नॉलेज पार्ट है उसमें कुछ उत्तर काफी अच्छे हैं, पर कुछ उत्तर में आप एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाए हैं। जी और सर। जैसे औरंगजेब की बात करें तो देखें आपने हालांकि कोशिश की है, पर आपके उत्तर से लगता है कि वो आपके विचार हैं कि वो हिंदू विरोधी है, कट्टर है, ऐसा। आपको ये अप्रत्यक्ष रूप से किसी इतिहासकार का नाम लेके या ऐसा कह सकते हैं कि इतिहासकारों के अनुसार उसके कार्य कट्टरतापूर्ण और हिंदू विरोधी रहे हैं, है ना? ये इस तरह से शो करें। और दूसरा पक्ष भी कहें कि कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि वो तत्कालीन परिस्थितियों में उन्होंने हिंदू सरदारों को भी रखा था, जो आपने पॉइंट बताया। पर जी इसको सर। संतुलित बताइए, मतलब दोनों जी सर। पक्ष को बैलेंस करिए। हम्म। आपको एक पक्ष बोलना ही नहीं है। कोशिश की थी सर, मैंने वहां तक पर जा नहीं पाया। हाँ, नंबर 2, जैसे देखे राज्यपाल की राजनीतिक भूमिका है, अब आप इसमें बिल्कुल एक पक्षीय हो गए। आपने कहा नहीं वो राजनीतिक हो जाते हैं, ये गलत है। इस तरह से मत उत्तर दीजिए, ये प्रशासनिक उत्तर नहीं। आपको बताना है कि समय समय पर राज्यपाल पद पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं और संभवतः ऐसी कुछ भूमिकाएं हो भी सकती है, परंतु संविधान के अनुसार, मतलब संविधान का सहारा लीजिए आप ऐसे उत्तरों में। संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्य का सर्वोच्च प्रमुख है और वो किसी भी दल की विचारधारा पर आधारित नहीं होना चाहिए। एक नंबर ये दीजिए। प्लस सेकंड पॉइंट में आप उसकी कमेटियां बताइए, जैसे सरकारिया कमेटी या अन्य कमेटियां। उन्होंने कहा है कि ये गैर राजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए। तो इस तरह से इसको एक संतुलन में लाइए, ठीक है एक सर। पक्ष पे एक पक्षीय मत होइए। ठीक है सर। कहीं कहीं आपके उत्तर थोड़े बड़े होते हैं, हम्म। आप प्रयास करिए कि उत्तर बड़े होने के बजाय पॉइंट आउट करिए 1 2 3 4 5, ठीक है? और एक उत्तर आपका ऐसा था जैसे अनुमान आप लगा रहे थे, जैसे डीप माइंड। जी तो सर। डीप माइंड क्या आपका जो ये डीप माइंड गूगल की एआई कंपनी ओके सर। है ना? तो जब आपको किसी चीज की जानकारी ना हो तो आप सॉरी बोल के उसको वहीं रोक दीजिए, या फिर आप बोलिए कि सर मुझे एग्जैक्ट में मुझे तथ्य पूरी जानकारी नहीं है, आप अगर अनुमति देवे तो मैं अनुमान लगाना चाहूंगा। तो ये चीज क्या है कि आपके प्रति पॉजिटिव जाएगी। पर अगर आप उसी फ्लो में, जैसे आप राइट आंसर देते हैं, उसी फ्लो में अगर आप गलत आंसर भी देते गए तो ये आपके व्यक्तित्व की एक नकारात्मक पक्ष शो करेगा, ठीक है सर। है ना? तो अनुमान पे आधारित कोई उत्तर मत दीजिए। अगर देना है तो फिर परमिशन लीजिए, तो ठीक वो है। चीज आपका सकारात्मक दिखाएगी। इससे अच्छा आप सॉरी बोलिए। सॉरी भी 2 3 तरह से बोलिए, सर माफ करें, सर सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, इस तरह से। तो अलग अलग वर्ड्स में बोलिए, मोनोटोनस नहीं लगेगा। ठीक है सर। थोड़ा आपके बोलने की स्पीड तेज है, जी सर। तो थोड़ा आप मिरर प्रैक्टिस करिए कि देखो होता क्या है कि जब हम वाक्य बोलते हैं तो उसमें 1 2 पॉज दीजिए, 1 2 सेकेंड्स के।
ठीक है ऐसा नहीं कि रुकी जाए या बहुत तेज बोले, एक नेचुरल संतुलित पॉज होना चाहिए। और स्पीड को मैनेज करने के लिए आप उत्तर बोलिए खुद, फ्रेंड्स के साथ या किसी के भी साथ उसको, या मिरर प्रैक्टिस करिए। इसमें आपको बिल्कुल बहुत अच्छा परिवर्तन खुद फील करेंगे। मैंने भी की थी कोई जमाने में, ठीक हमने है भी सर। मिरर प्रैक्टिस खूब करी थी। ठीक है सर। वो वास्तव में चेंज लाती है, यह प्रैक्टिस से चेंज होता है। ठीक है सर। और एक चीज और मैं बताना चाह रहा था आपसे, अच्छा ये बियर्ड आप हैं नहीं तो सर, ये वहां तो भी, नहीं सर, क्लीन रहेगा प्रॉपर। हाँ क्लीन से जाइए, लाइट ब्लू या हाँ क्लीन ऐसा कोई लाइट कलर का पहनिए शर्ट। ठीक है और सर। स्पीड हो गया आपका, अनुमान वाला मैंने आपको बता ही दिया ठीक है है सर। ना। अच्छा ये जो बांग्लादेश का आपने पॉइंट्स बताया था ना, इसमें भी आपके उत्तर थोड़े से अमूर्त थे, गोलमोल उत्तर थे। अब इसमें आपके पास तथ्य तैयार होने चाहिए। जैसे अभी जो उन्होंने एक वो दिया है उसको, एक अपना पोर्ट दे दिया है चीन को डेवलप करने के लिए, अच्छा। वो थोड़ा अब उसके भारत विरोधी है। जब मैंने आपसे भारत विरोध पूछा है तो आपको 2-3 पॉइंट में भारत विरोधी बताना है। ठीक है जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे अब औरंगजेब विवाद जैसे मैंने आपसे पूछा, तो ये इन दिनों की चर्चा में है। तो औरंगजेब उसकी कब्र कहाँ है, या उस पे एक अपने, अच्छा ये मोंगला पोर्ट है, बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट वो चीन को दे रहे हैं ठीक है सर। विकास करने के लिए, और वो भारत से सिर्फ 200 किलोमीटर कोलकाता से दूर है। तो ये एक नुकसान भारत के लिए, क्योंकि भारत की नजर रहेगी, इतना नजदीक आ गया। दूसरा एक बांग्लादेश का जिला है लाल मोनिर हाट, लालमोहर हाट। हाँ वहां पर वो JF-17 फाइटर जेट जो पाकिस्तानी जेट है उसको तैनात करवा रहा है। तो वो भी भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से एक गलत पॉइंट, मतलब से चिंता की बात है। तो इस तरह से कुछ फैक्ट बेस है ये। देखिए सब कुछ अच्छा है, आपका नॉलेज पार्ट भी अच्छा है, पर्सनालिटी अच्छी है, पर जब आप कोई कंसेप्ट बताते हैं तो उसके बेस में फैक्ट होना चाहिए। ठीक है सर। आपने कहा कि भारत के लिए बांग्लादेश से रणनीतिक चिंता है, सुरक्षा को खतरा है। अब ये कहने के बाद आप 2 पॉइंट बताइए, ये बताइए मोंगल बताइए, मोंगला और लाल मोनिरहाट बताइए। ठीक तो है ये चीज आपका आंसर अगले को इम्प्रेस करेगा, उसको लगेगा कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है सर। ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं, बाकी और कुछ होगा तो हम नेक्स्ट मॉक में और डिस्कस करेंगे। ठीक है आपकी सर। जब डेट आ जाए तो आप मुझे बताना। बिल्कुल वीडियो सर। में आपको 2-1 दिन में, 2 ठीक है दिन बाद आपको वीडियो सेंड करूंगा, ठीक आप है खुद सर। उसको और देखना, ठीक है और सर। ज्यादा से ज्यादा और इसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।